जय माता दी प्रिय श्रोताओं। आज की कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम सुनने जा रहे हैं माँ दुर्गा के 9 दुर्गा स्वरूपों में से दूसरे दिव्य स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की अत्यंत पावन, प्रेरणादायी और तपस्या से परिपूर्ण कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना विशेष रूप से की जाती है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से माँ ब्रह्मचारिणी का स्मरण और वंदन करते हैं, उनके जीवन में तप, त्याग, धैर्य, संयम और सदाचार की शक्ति स्वतः ही बढ़ने लगती है। माँ दुर्गा की नवशक्तियों में दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है और चारिणी का अर्थ उसका आचरण करने वाली, अर्थात जो देवी तप का आचरण करने वाली है, उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और साधकों को अनंत फल देने वाला, अनंत कल्याणकारी और दिव्य तेज से परिपूर्ण माना गया है। इनकी उपासना आराधना करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है और जीवन में आत्मबल तथा धैर्य का संचार होता है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत, अत्यंत तेजस्वी और पूर्ण रूप से ज्योतिर्मय है। इनके दाहिने हाथ में जपमाला सुशोभित रहती है और बाएं हाथ में कमंडल धारण रहता है। यह स्वरूप साधना, तपस्या और आत्म संयम का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अपने पूर्व जन्म में यही देवी पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी। उस समय देवऋषि नारद ने माता को उपदेश दिया कि यदि वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, तो उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। नारद जी के इस उपदेश को सुनकर माता ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए अत्यंत कठिन और दीर्घकालीन तपस्या आरंभ कर दी। माँ की यह तपस्या इतनी कठोर, इतनी कठिन और इतनी अद्भुत थी कि देवता, ऋषि, मुनि और सिद्ध जन भी उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कहा जाता है कि माँ ने हजारों वर्षों तक केवल फल फूल खाकर अपना जीवन व्यतीत किया और अत्यंत कठिन व्रत उपवास किए। खुले आकाश के नीचे रहकर उन्होंने वर्षा, धूप और ठंड के असहनीय कष्ट भी सहन किए, पर फिर भी उनका मन भगवान शिव की आराधना से कभी विचलित नहीं हुआ। इसके बाद भी माता की तपस्या समाप्त नहीं हुई। लगभग 3000 वर्षों तक उन्होंने केवल टूटे हुए बेलपत्र खाकर भगवान शिव का ध्यान और जप किया। माता की यह तपस्या दिन प्रतिदिन और अधिक कठोर होती चली गई। आगे चलकर माता ने बेलपत्र खाना भी त्याग दिया और कई हजार वर्षों तक निर्जला और निराहार रहकर भगवान शंकर की आराधना साधना करती रही। इस अत्यंत कठिन तपस्या के कारण माता का शरीर अत्यंत क्षीण और दुर्बल हो गया, परंतु उनका संकल्प अडिग और अटल बना रहा। देवता, ऋषि, सिद्धगण और मुनिजन सभी माता की इस अद्भुत तपस्या को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने माता की तपस्या की भूरी भूरी प्रशंसा की। तब उन्होंने माता से कहा, हे देवी, आपकी यह तपस्या तो अभूतपूर्वक है, अद्वितीय है। आज तक किसी ने इतनी कठोर तपस्या नहीं की। यह महान कार्य केवल आप ही कर सकती थी। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। आप अपनी तपस्या समाप्त करें और अपने घर लौट जाएं। शीघ्र ही आपके पिता के यहाँ से आपको बुलावा आएगा। इस प्रकार माता अपनी कठिन तपस्या में रत रही और भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर उनकी तपस्या को स्वीकार किया और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने का वचन देकर उन्हें उनके घर के लिए विदा कर दिया। आखिरकार भगवान शिव ने पूर्ण विधि विधान के साथ देवी के साथ विवाह किया।
कठोर तपस्या करने के कारण ही माता को तपचारिणी और ब्रह्मचारिणी कहा जाने लगा। माँ ब्रह्मचारिणी की इस पावन कथा का सार यह है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कितने भी संघर्ष आए, हमें कभी भी अपने लक्ष्य और अपने विश्वास से विचलित नहीं होना चाहिए। धैर्य, संयम और भक्ति से किया गया प्रयास अवश्य सफल होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से भक्तों को सर्व सिद्धि, ज्ञान, धैर्य और आत्मबल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता के इसी स्वरूप की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान करके स्वयं को शुद्ध और पवित्र करें। इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। श्रद्धा भाव से पूजा करें। पूजा करते समय मन को शांत रखें और सच्चे मन से माता के नाम का स्मरण करते रहें। मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी के पूजन और वंदन से कठिन तप और व्रत सफल होते हैं। इस दिन माता को विशेष रूप से कमल या बेला के पुष्प अर्पित करें। सफेद या पीले रंग के वस्त्र धारण करके माँ की पूजा करें और दूध से बने प्रसाद जैसे खीर, दूध से बनी मिठाई या अन्य पकवान भी माँ को अर्पित किए जा सकते हैं। पान, सुपारी, इलायची का भोग भी माँ को लगाया जाता है। कथा का श्रवण करने के बाद कपूर जलाकर माँ की आरती अवश्य करें। विद्यार्थियों के लिए यह पूजा विशेष फलदायी मानी गई है, क्योंकि इससे अध्ययन में रुचि बढ़ती है, स्मरण शक्ति का विकास होता है और जीवन की अज्ञानता दूर होकर ज्ञान का प्रकाश भी फैलता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से भक्तों के जीवन में धैर्य, संयम, ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता रहे, ऐसी हम सब की माँ ब्रह्मचारिणी से प्रार्थना है। प्रिय भक्तजनों, यह थी माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। आप सभी प्रेम से बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय। अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। जय माता दी।